चल भाई, आज अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शर्ती संभावना। किसकी? शर्ती संभावना। अभी तक हमने चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज देखी है, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने समझी घटना। क्या समझी? घटना से आगे हमने देखा निदर्शावकाश। क्या देखा? उसके बाद हमने देखी घटना। फिर घटना के जो प्रकार थे, योग घटना, पूरक घटना, प्रतिच्छेद घटना, परस्पर निवारक घटना, निषेध घटना, ये सारी घटनाएं थी, इसको हमने देखा। 1.1 के अंदर हमने निदर्शावकाश और उसके बाद उस पर से बनने वाली घटना, इसके बारे में कुछ सवाल किए, ये ना? ठीक है। उसके बाद 1.2 के अंदर घटना और उसके परिणाम के बारे में हमने सवाल किए। 1.3 के अंदर संभावना के योग का नियम, इसके सवाल हमने किए। ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, उसका नाम क्या है? शर्ती। 1.4 के अंदर शर्ती संभावना, उसके बाद निरपेक्ष घटना, उसके बाद संभावना के गुणाकार का नियम, और लास्ट है पूर्ति रहित और पूर्ति सहित। इतनी चीजें हमको 1.4 के अंदर देखनी है, और ये सब चीजों के सवाल जो है 1.4 के अंदर है। 1.4 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल जो है तो शर्ती संभावना का है। तो उसके बाद शर्ती संभावना के जो सूत्र हैं, उसके बाद निरपेक्ष घटना के 2 सवाल हैं, 2 सवाल पूर्ति रहित और पूर्ति सहित के हैं, और बाकी के जो सवाल बच रहे हैं वो संभावना के गुणाकार का नियम। इतनी चीजें हमें देखनी है। आज हम देखते हैं सबसे पहले शर्ती संभावना का मतलब क्या। शर्ती संभावना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहा जाता है? हम आगे है ना ये परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि यू एक शांत निदर्शावकाश है। आगे ए और बी उसमें की कोई 2 घटनाएं हैं। इतना तो सबको आता ही होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं शर्ती संभावना की परिभाषा कैसे बनती है। ठीक। पहले ही चीज, शर्ती संभावना जो है 2 तरीके से होती है। पहला है P A/B और दूसरा है P B/A। ठीक है। पहली जो 2 लाइनें हैं, ये हम शुरुआत से घटना के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि U एक शांत निदर्शावकाश है, A और B उसमें की कोई 2 घटनाएं हैं।
अब हम शर्ती संभावना की परिभाषा पढ़ते हैं इसकी। घटना ए बने उस शर्त पर घटना बी बने तो ऐसी संभावना को शर्ती संभावना कहते हैं। ठीक है, यहां पर घटना बी बने उस शर्त पर घटना ए बने तो ऐसी संभावना को शर्ती संभावना कहते हैं। दो चीजें हैं इसके अंदर, ए स्लैश बी और दूसरा है बी स्लैश ए। ठीक है, अब देखो इसको परिभाषा के रूप में अगर याद करना हो तो इसी तरीके से इसको याद करना है, और अगर सवाल के रूप में अगर इसको करना है तो सवाल का तरीका अलग है। सवाल में ये तरीका है कि जो घटना पीछे घटेगी, समझ में आया, जो घटना पीछे घटेगी वो घटना आगे आएगी। शर्ती संभावना के अंदर जो घटना पीछे घटेगी वो घटना, और जो घटना आगे घटेगी वो। समझ में आ गया सबको? ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए बने तो बी बने। ठीक है, ये परिभाषा अपनी है कि ए बने उसी शर्त पर क्या होगी, घटना डी बने, और घटना बी बने उसी शर्त पर क्या हो, घटना ए बने। तो कौन सी घटना पीछे बन रही है, तो बी को हमें आगे लाना है। क्या करना है इसको, पब्लिक ए। पहला समझ में आ गया? ठीक है, उसी तरीके से अगर सवाल में दिया है कि घटना बी बने तो ए बने, तो कौन सी घटना पीछे घट रही है, तो ए को क्या करेंगे अपने, इस तरीके से सवाल में करना है। अच्छा, सवाल में पहचान कैसे कि शर्ती संभावना का सवाल है, सवाल में हो तो अथवा शर्त अगर ऐसे शब्द का उल्लेख किया है तो हमको समझ जाना है कि ये कौन सा सवाल है, शर्ती संभावना का सवाल है। अपने सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। पहला सूत्र है ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए। दूसरा सूत्र है ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ बी। ये शर्ती संभावना का सूत्र है। देखो, जो घटना पीछे दी है उसको नीचे लाना है, यहां पर भी जो घटना पीछे दी है उसको क्या करना है। इतना सबको समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े, 1.4 पहला सवाल। चलो भाई, कोई एक आध जन पहला सवाल पढ़ो तो। एक परिवार में दो बालक, यदि प्रथम बालक लड़की हो तो उस परिवार में दोनों बालक लड़कियां हों, उस घटना की संभावना का मान है। पहला सवाल है, सवाल ऐसा है कि एक परिवार में दो बालक हैं, प्रथम बालक क्या हो, लड़की हो, तो उस परिवार में दोनों बालक लड़कियां हो तो संभावना की घटना का मान है। सवाल के अंदर हो तो शब्द का उल्लेख किया है, किया है ना, मतलब सवाल कैसा है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे। सबसे पहले दो बालक वाले परिवार, का निदर्शावकाश।
निदर्शावकाश को संकेत में क्या कहते हैं? यू कहते हैं। ठीक है, तो यू बराबर दोनों लड़के, एक लड़का और एक, अथवा एक लड़की और एक, अथवा दोनों, इतना सबको पता होगा। ठीक है, तो अपने कुल परिणाम की संख्या कितनी हुई यहाँ पे? तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4। चलो अब सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला क्या कहा है कि प्रथम बालक लड़की हो। तो अपने निदर्शावकाश में देखेंगे तो प्रथम बालक लड़की हो, तो ऐसे कितने परिणाम है? तो 2 परिणाम है। कौन कौन से परिणाम है? एक तो जीबी और दूसरा है जीजी। ठीक है, तो सानुकूल परिणाम की संख्या कितनी हुई? चलो ठीक है, प्रथम बालक जो लड़की है उसे हम क्या कहेंगे? घटना ए। तो पी ऑफ ए बराबर एम के बटे में एन। तो ए का परिणाम मिला 2 के बटे में 4। अगर इसको काटोगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी आगे। दूसरा क्या कहा है? दोनों बालक लड़कियां चलो, दोनों बालक लड़कियां हों, उसे हम कौन सी घटना कहेंगे? बी। तो बी के सानुकूल परिणाम इसमें देखेंगे तो दोनों बालक जी और जी। तो यहाँ पे सानुकूल परिणाम की संख्या आई 1। तो पी ऑफ बी बराबर एम के बटे में एन। तो ये हुआ 1 के बटे में 4। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई? नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, अब सवाल। प्रथम बालक लड़की हो और दोनों बालक लड़की हो। ठीक है, तो प्रथम बालक अगर लड़की है तो उसे कौन सी घटना कही है हमने? ए। और का मतलब इंटरसेक्शन। दोनों बालक लड़की हो तो उसे क्या कहा गया है? घटना बी। तो उसे हम कौन सी घटना कहेंगे? तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब घटना ए और घटना बी में से कोई भी समान परिणाम। ठीक है, परिभाषा के अनुसार देखने जाएंगे तो घटना ए और घटना बी दोनों क्या हो? एक साथ घटे। तो यहाँ पे घटना बी में देखेंगे तो ये जी जी, और घटना ए में देखेंगे तो ये जी जी, दोनों क्या है? कॉमन। तो यहाँ पे सानुकूल परिणाम की संख्या हमको कितनी मिलेगी? 1। कितनी मिलेगी? सूत्र m के बटे में n। तो ये हो गया 1 के बटे में। चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? सवाल पूरा करते हैं। ठीक है, सवाल है हमारा कि प्रथम बालक लड़की हो तो क्या है? प्रथम बालक तो दोनों बालक लड़कियां हो। चलो भाई, प्रथम बालक लड़की हो तो उसे कौन सी घटना कही गई है? घटना ए। दोनों बालक लड़कियां हो उसे कौन सी घटना कही है? कौन सी घटना पीछे घट रही है? तो बी को अपने क्या करेंगे? तो बी को अपने आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा बी ऑब्लिक ए। ठीक है, सूत्र पी ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट में क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, तो नीचे क्या आ जाएगा? ए। चलो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1 के बटे में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी मिली हमको? 1 के बटे में 2। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो ये 1 के बटे में 4
ये पद ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के बटे में 1। तो उत्तर अपने को मिलेगा 2 के बटे में 4। 2 एकम 2 और 2 दूनी बराबर। तो ये कितना हो गया? 1 के बटे में 2। सवाल पूरा हुआ। कोई भी सवाल हो, अपने को सवाल इसी तरीके से करना है, जैसे कि सबसे पहले उसके अंदर घटना बनानी है, कुल परिणाम की संख्या। उसके बाद घटना ए, घटना बी, ए इंटरसेक्शन बी, और उसके बाद देखना है कि कौन सी घटना पीछे घट रही है। जो घटना पीछे घटेगी उसको हम क्या करेंगे? पता चल गया सबको? ठीक है, दूसरा एक सवाल और लेते हैं। दूसरा सवाल, चतुर्भुज वाले दो संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है। यदि दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से अधिक हो, तो दोनों पासों पर समान अंक मिले उस घटना की संभावना क्या है? हाँ, सबसे पहले निदर्शावकाश। ठीक है, निदर्शावकाश के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो कुल परिणाम की संख्या अपने को कितनी मिलेगी? 2 पासे हैं तो n बराबर, ये तो सबको पता ही होगा, ये मुझे बताने की जरूरत। आगे बढ़ो। सवाल में क्या पूछा हुआ है? पहले संतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता उछाल दिया। है। यदि दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से अधिक हो, तो प्रथम पासे पर मिलते अंकों का योग 7 से अधिक हो, उसे घटना ए कहेंगे। ठीक है, 7 से अधिक मतलब 8, 9, 10, 11 और इससे ज्यादा अपने को पासे पे मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट हमारा पासा है 6 6। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसे कितने पासे हैं जो 7 से अधिक हो? तो सबसे पहले अपने पासे लिखते हैं, एक एक से शुरुआत करेंगे। तो एक एक से लेके 1 6 के अंदर कोई ऐसा पासा है जो 7 से अधिक हो? नहीं। ठीक है, 2 1 से लेके 2 6 में 2, पहला पासा है 2 6। उसके बाद 3 1 से लेके 3 5। उसके बाद 3 6। उसके बाद 4 4। आगे 4 5। उसके बाद 4 6। आगे 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इससे आगे कोई पासा होगा नहीं। चलो, सानुकूल परिणाम की संख्या गिनो, कितनी हो रही है? कितनी हो रही है? 15। तो m बराबर हो गया 15। तो P ऑफ A बराबर m के बटे में n। तो ये हो गया 15 के बटे में 36। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़े। ठीक है, आगे और क्या पूछा है सवाल में? दोनों पासों पर समान अंक मिले घटना की संभावना क्या है? दोनों पासों पर समान अंक मिले। चलो, दोनों पासों पर समान अंक मिले। समान अंक मिले, उसे घटना बी कहेंगे। कौन सी घटना कहेंगे? चलो,
तो बी के सानुकूल परिणाम की संख्या 6। समान अंक मिले अर्थात 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, समान अंक, इसके अलावा और कोई भी पासे पर नहीं है। तो सानुकूल परिणाम की संख्या कितनी हुई यहाँ पे? 6। तो P ऑफ B बराबर M के बटे में N, तो 6 के बटे में। चलो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। ठीक है, आगे घटना ए थी हमारी कि प्रथम पासे पर मिलते अंकों का योग 7 से अधिक हो और दोनों पासों पर समान अंक मिले। पहली घटना थी 7 से अधिक, तो उसे कौन सी घटना कही गई? तो घटना ए। दोनों पासों पर समान अंक मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? घटना बी। और का मतलब इंटरसेक्शन। तो ये घटना हुई पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए और बी में कॉमन क्या है? क्या क्या निकल रहा है? 4-4, 5-5, 6-6। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो सानुकूल परिणाम की संख्या कितनी हुई? 3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एम के बटे में एन। तो सानुकूल परिणाम की संख्या 3 और कुल परिणाम की संख्या। चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल पूरा करने की बारी आई कि 7 से अधिक हो तो दोनों पासों पर समान अंक मिले। ठीक है, 7 से अधिक हो तो कौन सी घटना? ए। समान अंक मिले तो कौन सी घटना? कौन सी घटना पीछे घट रही है? बी। तो बी को क्या करेंगे? तो बी ऑब्लिक ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट में क्या दिया है? ए। तो ए को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई? 3 के बटे में। और ए की वैल्यू कितनी मिली हमको? 15 के बटे में 36। 36 से 36 कट गया तो बचा क्या? तो 3 के बटे में 15। 3 एकम 3 और 3 बचे। आगे बढ़े। चलो एक और सवाल। तीसरा, पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी परिवहन चालकों में से 80% परिवहन चालक अपने परिवार के साधन में पेट्रोल भरवाते हैं एवं 60% परिवहन चालक अपने परिवार के साधन में हवा भरवाते हैं। 50% परिवहन चालक अपने परिवार के साधन में पेट्रोल और हवा दोनों भरवाते हैं। निम्नलिखित घटनाओं के लिए संभावना है। फिर से एक बार। पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी परिवहन चालकों में से 80% परिवहन चालक अपने परिवहन के साधन में पेट्रोल भरवाते हैं। रुक जाना। 80% चालक क्या करवाते हैं? पेट्रोल भरवाते हैं। चलो आगे। 60% परिवहन चालक अपने परिवहन के साधन में हवा भरवाते हैं। हवा भरवाते हैं। आगे। 50% परिवहन चालक अपने परिवहन के साधन में पेट्रोल और हवा दोनों भरवाते हैं। पेट्रोल और हवा दोनों भरवाते हैं। तो कोई परिवहन चालक अपने परिवहन में पेट्रोल भरवाने आया हो तो वह परिवहन चालक अपने परिवहन में हवा भरवाता है।
कोई परिवहन चालक यदि पेट्रोल भरवाने आया हो तो वह क्या करे, हवा भरवाए। पूरा हो गया, ठीक। एक ही सवाल है ना, दो है। दूसरा क्या है, कोई परिवहन चालक अपने परिवहन साधन में हवा भरवाने आया हो तो वह चालक परिवहन के साधन में पेट्रोल भरवाए। हवा भरवाने आया हो तो पेट्रोल भरवाए। इनका कहने का मतलब बार बार धक्का ना खाना पड़े, एक ही बार में काम हो जाए। पेट्रोल डलवाने अगर जा रहा है पेट्रोल पंप पे तो हवा साइड में खड़े होके करा ले। और मान लो कि हवा भरवाने जा रहा है तो पेट्रोल भरवा ले, नहीं हो तो बोतल में लेके चला है, बाद में डाल देगा, है ना। हाँ, ऐसा किया है लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर 80% चालक पेट्रोल भरवाने आए तो उसे हम क्या कहेंगे, घटना। आगे के सवालों में हमने देखा कि घटना ए, घटना बी, ए इंटरसेक्शन बी हमने बनाई, ठीक है। ये जो सवाल है इसके अंदर ऑलरेडी ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी के परिणाम दिए हुए हैं। तो 80% चालक अगर पेट्रोल भरवाने आए तो उसे कौन सी घटना कही मैंने, घटना। उसी तरीके से 60% चालक अगर हवा भरवाने आए तो इसे कौन सी घटना कहेंगे, घटना बी। 50% जो है ये पेट्रोल और हवा, तो पेट्रोल जो है उसको हमने क्या कहा है, घटना। हवा को कौन सी घटना कही है, बी। पेट्रोल और हवा, तो और का मतलब, चलो ए बराबर प्रतिशत कितने पे होता है, प्रतिशत हटा तो वो 100 से घटा। स्लोगन है प्रतिशत के लिए, अगर प्रतिशत हटा तो वो 100 से आगे। उसी तरीके से यहाँ पे 60 के बटे में और उसी तरीके से इसमें तो 50 के बटे में। चलो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछो सवाल में, नहीं आगे बढ़े। चलो घटना ए का परिणाम अपने को मिला 80 के बटे में, बी का परिणाम मिला 60 के बटे में, ए इंटरसेक्शन बी का मिला 50 के बटे में। चलो भगवान ने आधा काम कर दिया है, आधा हमको करना है। ये दिया हुआ है सवाल पहला कि पेट्रोल भरवाने आया हो तो वह क्या करे, हवा भरवाए। हवा भरवाए इसे कौन सी घटना हमने कही है, घटना बी। तो बी को क्या करेंगे, अपने आगे लाएंगे। तो पहला हो गया बी ऑब्लिक ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी के बटे में पी ऑफ। पहला क्लियर हो गया, कर लोगे इसको, ठीक है। दूसरा, हवा भरवाने आया हो तो क्या करे, पेट्रोल भरवाए। तो पेट्रोल को कौन सी घटना कही है, ये कहां घट रही है, पीछे, तो उसको क्या करेंगे, आगे लाएंगे। तो दूसरा हो जाएगा ए पब्लिक बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के बटे में पी ऑफ। हो जाएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़े, चौथा सवाल। बैंक में 80% ग्राहक बचत खाता धारक। धीमे धीमे, 80% ग्राहक बचत खाता धारक। बचत खाता धारक है। आगे 50% ग्राहक चालू खाता धारक। 50% ग्राहक चालू खाता धारक है। आगे 90% ग्राहक बचत खाता और चालू खाता में से कम एक खाता के धारक हैं। 90% ग्राहक बचत और चालू खाता में से कम एक धारक है, ठीक है। चलो आगे वाला सवाल रिपीट हुआ फिर से, थोड़ा सा माइनर चेंज है, दिमाग लगाना है। 80% बचत खाता धारक है, उसे हम कहेंगे घटना। 50%
चालू खाता धारक है, इसे हम कहेंगे घटना। 90% जो ग्राहक है ये बचत और चालू दोनों खाते में से कम एक खाता धारक है। कम से कम मतलब सवाल में अगर कम से कम आए तो मैंने कुछ कहा था। अभी कम से कम या अथवा दिया हो तो हम क्या करते हैं? ए यूनियन, यहाँ पे कौन सी वैल्यू दी है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। समझ में आ गया?